जिस व्यक्ति की बीमारी खत्म ही नहीं हो रही, कभी पाँव में दर्द आ गया, कभी कमर में दर्द आ गया, कभी पीठ में दर्द आ गया, कभी सिर में दर्द आ गया, कभी आँखों में तकलीफ हो गई, कभी दमा चलने लगा, सांस चलने लगी, कभी डॉक्टर को दिखाया तो थायराइड हो गया, कभी मालूम पड़ा कि मेरा कोई ब्लड कम हो गया, कोई प्लेटलेट कम हो गई, कोई कुछ हो गया, कोई कुछ हो गया। डॉक्टर को दिखाओ। हमने कल भी कथा में कहा था, परसों भी कहा था कि डॉक्टर शिव का एक रूप होता है, उसको दिखाओ। डॉक्टर जो दवाई दे कुंदकेश्वर महादेव के नाम से उसको खाओ। पर कभी अगर मौका लग जाए, तुमको ऐसा लगे कि ये शरीर का रोग तो समाप्त तो हो ही नहीं रहा, एक ना एक रोग चल ही रहा, ये रोग समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रहा, समाप्त ही नहीं हो रहा, ये तो समाप्ति की ओर जा ही नहीं रहा। फिर पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर कुछ भी मीठा जो बना सकते हो, हलवा बना सकते हो हलवा, सीरा बना सकते हो सीरा, खीर बना सकते हो खीर, चूरमा बना सकते हो तो चूरमा, लड्डू बना सकते हो तो लड्डू, जो तुम घर में मीठा बना सकते हो उसका केवल 7 ग्रास का अन्न। कितने ग्रास? जम के बोलो जरा। 7 ग्रास। 7 ग्रास मतलब 7 कोर, 7 ग्रास का अन्न एक पात्र में ले लो और पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर किसी भी शिवालय में, शंकर के मंदिर में जाकर एक बेलपत्र रखकर उस जो प्रसाद तुम बना कर ले गए हो, जो तुम भोग बना कर ले गए हो, उसका स्पर्श कर कर पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर शंकर को उस भोग को रखकर, बेलपत्र रखकर शिवजी को 7 बार एक ही लोटे का जल, केवल एक लोटे का जल 7 बार उत्तर की ओर मुख कर कर दक्षिण में खड़े होकर शंकर के शिवालय पर 7 बार एक ही लोटे का जल 7 बार थोड़ा थोड़ा कर कर उसको गिरा दीजिए, शिव जी के ऊपर चढ़ा दीजिए 7 बार। बाद में जो प्रसाद पर आपने बेलपत्र रखी है उसी बेलपत्री को उठाकर शंकर के शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। बाबा को प्रणाम करिए, बाबा मेरे शरीर का रोग समाप्त नहीं हो रहा, गोलियां खा रही हूँ, दवाई खा रही हूँ, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर दवाइयाँ ले रही हूँ, पर कभी घुटना, कभी कमर, कभी आँख, कभी थायराइड, कभी कुछ, कभी बीपी, कभी शुगर, कुछ ना कुछ चल ही रहा है। बाबा अब आपको संभालना। किसी भी दिन पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर वो चढ़ी हुई बेलपत्री लियाओ, प्रसाद लियाओ, घर पर आने पर जैसे ही घर के अंदर प्रवेश करो सबसे पहले बेलपत्री को चबा चबा कर खा लो। फिर वो जो प्रसाद है उस प्रसाद को 7 गांस से थोड़ी थोड़ी देर में 7 बार में उसको खा लेना। बाबा देवाधिदेव महादेव का नाम लेकर, पिपलेश्वर महादेव देव का नाम लेकर प्रणाम कर कर जल का आचमन, हाथ की हथेली में जल लेकर 7 बार आचमन कर लीजिए और शिव का, पिपलेश्वर महादेव का नाम ले लीजिए। धीरे धीरे 15 दिन लगेंगे और 15 दिन में बीमारियां अपने आप कम होना प्रारंभ हो जाएगी और बाबा आपका हाथ पकड़कर आगे बढ़ाएंगे। शिव तत्व की प्राप्ति। मान लो कि घर में अशांति बहुत लग रही हो, घर में कोई सुख का भान नहीं दिख रहा हो, घर में ऐसा लग रहा हो कि बहुत समय से हम बहुत दुखी हैं, बहुत कष्टमय हैं, हमारा जीवन बेकार हो गया, अब तो लगता है कि प्राणों को त्याग दिया जाए, अब लगता है कि अब घर में कुछ बचा ही नहीं है, तो हमारा तो निवेदन रहा है कि एक कलश और उस कलश में एक सफेद फूल, एक सफेद पुष्प, आप अपने दरवाजे पर उस कलश को सीधे हाथ पर अंदर की ओर रखकर 5 दिन देखो। आज रखा, उसका पानी बाहर छींटो, फिर दूसरे दिन रखा, उसका पानी बाहर छींटो, तीसरे दिन रखा, 5 दिन रखकर देखिए, आपके हृदय को भी एक आनंद की अनुभूति होगी, कार्य में भी उन्नति होना प्रारंभ हो जाएगी, समृद्धि बढ़ने लगेगी। कोई विशेष बड़े बड़े श्री वेदव्यास जी महाराज तो ये चाहते हैं कि भगवान की भक्ति का मार्ग कैसे सुलभ हो सके। अरे वो मकोड़ा होता है ना, क्या बोलते हैं, चीटा,
आप लोग क्या बोलते हो? हैं? मकोड़ा की चीटा? मकोड़ा। वह चीटा जब पैदा होता है, बड़ा होता है, बड़ा होने के बाद में जब वो चलने लगता है, चलने लगने के बाद वो संघर्ष करता है, संघर्ष करने के बाद जब वो चीटा कहीं भगवान के मंदिर में प्रवेश कर जाता है, वो चीटा तुम्हारे भगवान के मंदिर में रखी हुई कहीं देवी लक्ष्मी की गुजिया, पपड़िया या सत्यनारायण भगवान का प्रसाद या लड्डू गोपाल का शक्कर, गुड़, मिश्री जो भी रखा होता है, वो चीटा एक समय आने पर जब वो भगवान के प्रसाद को खा लेता है, भगवान का प्रसाद ग्रहण कर लेता है, तो वो चीटे के भी पर आ जाते हैं, वो मकोड़े के भी। बोलो सही है कि गलत है? देखा कि नहीं देखा मकोड़ा का पर? तो मकोड़े के भी पंख आ जाते हैं। तो जरा विचार करना, वह मकोड़े को भी नहीं मालूम कि मेरे पंख आएंगे, और कई लोग ऐसे भी उनको भी नहीं मालूम कि मकोड़े के चीटा के पंख आए, कहीं मकोड़ा के पंख आए, पर इनके भी नहीं मालूम कि मकोड़ा के पंख आ जाते हैं। कब आते हैं? जब वो भगवान की शरणागति ग्रहण कर लेता है, भगवान के प्रसाद को चुपचाप से खा लेता है, तो भगवान उसको पर प्रदान कर देता है कि तू अब मैं तुझे पंख दे रहा हूं, तू उड़ ले। उसी तरह जो शंकर की कथा में मन लगा लेता है, शिव उसको उड़ान देना प्रारंभ कर देता है कि उड़ ले, अब तुझे मौका दे दिया है, जितना उड़ सकता है उड़, अब तू शंकर की शरण में आ गया, अब तो शिव की शरण में आ गया। और जो भगवान शंकर की शरण में चला जाता है, जो शिव के चरणारविंद का स्मरण करने लगता है, भगवान उसको गति प्रदान कर देता है। गति प्रदान, कल आपको कहा था बुद्धि भी रजस्वला हो जाती है, और जब वो रजस्वला धर्म में बुद्धि हो तब हमें अच्छा काम विचार कर लेना कि क्रोध आ रहा हो, चिड़चिड़ प्रवृत्ति हो रही हो, नींद नहीं आ रही, तो बुद्धि रजस्वला है, अब इससे कोई काम नहीं लेना, अभी इसको 2-4 दिन जरा पड़े रहने दो, अपने को कोई निर्णय लेना ही नहीं है, बड़ा निर्णय में पहुंचना ही नहीं। और बुद्धि जब श्रेष्ठ हो तो वो निर्णय देने में आतुर रहती है, तुरंत निर्णय दे देती है। साहब प्लाट पसंद आया, ले लिया, मकान पसंद आया, ले लिया, अब पैसे कहां से आएंगे, तो क्या बस ले लिया, अब तो भगवान जाने। अब बुद्धि अच्छी थी ना, तो भगवान ने माया भी दी, धन भी दिया, वैभव भी दिया। हम उसकी शरणागति जाएं, हम उसके चरणों में पड़ जाएं। भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाया था और सबसे कह दिया कि इसकी शरण में आ जाओ, आप सब इसके चरणों में पहुंच जाओ। और लाखों की संख्या में आप लोग आए, पंडालों में जगह नहीं है, गाड़ियों के गेट खोल खोल के आप लोग बैठे हुए हो, पेड़ों की छांव में बैठे हुए हो, जहां तुम्हें जगह मिल रही है वहां बैठो। व्यर्थ की बातों में समय ना गवाते हुए जो 2-2.5 घंटे हमें कथा के मिले हैं, आज चतुर्थ दिवस की कथा को इतने दिल से सुन लो कि तुम अगली बार जब कथा में आओ तो तुम्हारा भी एक पत्र व्यासपीठ पर रखा हुआ मिले कि बाबा ने मेरे ऊपर कृपा की। कैसी भी बीमारी हो, कैसा भी दुख है, कैसी भी तकलीफ है, कैसा भी कष्ट है, कैसा भी समस्या है, पिपलेश्वर महादेव का नाम का थोड़ा सा मीठा बनाकर पूजन कर कर, बेलपत्र रखकर, शिव को जल चढ़ाकर, बेलपत्र वापस शिव के शिवलिंग पर रखकर, फिर बाबा को जल समर्पित कर बड़े भाव के साथ में बाबा के उस आनंद को, प्रसाद को लेकर आए, उसको पाए, उसको पाई। पर भाव के साथ, विश्वास के साथ, और निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट नावा। एक विश्वास के साथ जब हम भगवान शंकर को रिझाएंगे, एक भरोसे के साथ जब हम भगवान शंकर को रिझाएंगे, तो शिव हमारे करीब में आए, शिव हमारे पास में आए। केवल एक भरोसा। शिव महापुराण की कथा कहती है भक्ति और भरोसा ये दोनों इतने प्रबल होने चाहिए
कि भगवान को मिलने में देरी ना लगे, भगवान को पाने में देरी ना लगे। भक्ति और भरोसा बड़ा प्रबल कर लीजिए, बड़ा प्रबल। जैसे एक बड़ा दुबला पतला सा लड़का, बहुत दुबला पतला, और महाराष्ट्र में कथा चल रही थी, वहां पर रक्तदान शिविर भी लगा हुआ था। अब एक लड़का दुबला पतला सा हमारे पास में आया और आकर बोला, गुरुजी मैं भी रक्तदान कर दूं? क्या मैं भी रक्तदान कर दूं? एक तो बहुत दुबला पतला, शरीर में केवल हड्डियां ही हड्डियां, थोड़ा सा मांस। आवाज क्लियर नहीं हो रही है, क्लियर करवाओ आवाज को, आवाज क्लियर होना चाहिए, बाहर की आवाज अंदर आ रही है, बाहर की सारी आवाज अंदर आ रही है, अंदर की आवाज नहीं है बिल्कुल भी। एक बहुत दुबला पतला सा लड़का, बहुत दुबला पतला, और वो दुबला पतला सा लड़का कहे, गुरुजी मुझे भी रक्तदान करना है, क्या मैं रक्तदान कर सकता हूं? हमने कहा बेटा तुम्हारा मन है, खूब प्रेम से करो और करना चाहिए, तुम्हारा दिया गया रक्त कहीं ना कहीं किसी के काम आ जाए, इससे बढ़कर और क्या चाहिए। पर गुरुजी, वो लड़का बोला मैं पहले एक बार अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ मिलकर एक जगह पे रक्तदान कर आया था, फिर 5 दिन के बाद मुझे 2 बोतल रक्त लग गया था, दे के थोड़ा सा आया था और लग गया ज्यादा। हमने उस बच्चे से कहा, अगर शरीर में रक्त नहीं है और तुम चाहते हो कि किसी को रक्त का दान दिया जाए, तो शिव महापुराण एक बड़ी सुंदर बात कहती है कि इतने मीठे शब्द किसी व्यक्ति से बोलो, इतने मीठे शब्द बोलो, इतनी अच्छी बातें बोलो कि सामने वाले का खून तुम्हारी वाणी से अपने आप बढ़ जाए, तो समझ लो कि तुमने रक्तदान कर दिया। आप इतना मीठा बोलिए, अपनी वाणी से आप इतना श्रेष्ठ बोलिए कि सामने वाले का अपने आप रक्त बढ़ना प्रारंभ हो जाए कि कोई मेरे साथ में खड़ा हुआ है, कोई मेरे पास खड़ा हुआ है, कोई मेरे नजदीक में खड़ा हुआ है, कोई मेरा अपना है। कई बार स्थिति यह होती है कि अपने भी अपने नहीं हो पाते और पराये अपने हो जाते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, अपनी वाणी में वो बल होना चाहिए, आपकी वाणी में वो शब्द होना चाहिए, वो बल होना चाहिए कि आप पराये को भी कुछ बोल दो तो वो आपकी वाणी को सुन ले, स्वीकार कर। श्रेष्ठ माने, सहजता की बात। तो मेरे भोले बाबा को, मेरे शंकर जी को रिझाने के लिए एक तो चाहिए तुम्हारी निर्मल भक्ति, और दूसरा चाहिए विश्वास, भाव, और भाव भी वो जिसमें कोई दिखावा नहीं है। उस भाव को अपने पास में रखिए जिस भाव में कोई दिखावा नहीं, कोई दिखावा नहीं, कोई आडंबर ना हो। एक लड़के ने एक पत्र लिखा, एक बेटी ने लिखा है,
उर्मिला नरवत, पति का नाम है हितेश नरवत। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं, अगर कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। उधर की आवाज कम करके, ये जो बार बार विसिल आ रही ना, मेरा नाम उर्मिला नरवत, पति का नाम हितेश नरवत, गांव खेड़ी कला, फरीदाबाद, हरियाणा क्षेत्र की निवासी हूँ। कहीं बैठी हों तो बेलपत्री के लिए आ सकती हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं भोले बाबा का और पशुपति व्रत की महिमा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। भोले बाबा ने इस दिवाली मेरे घर को खुशियों से जगमग कर दिया। मैं पिछले 3 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही थी। मैंने अप्रैल 2022 में पहला एग्ज़ाम दिया, पर उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर मैंने सितंबर 2023 में दोबारा एग्ज़ाम दिया, उसमें कुछ नंबरों से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। बहुत निराश हो गई, सोचा अब नहीं दूंगी, हिम्मत हार गई। मेरे सास ससुर आपकी कथा टीवी के माध्यम से आस्था चैनल पर सुनते हैं। मेरी सास ससुर ने मुझे बहुत समझाया और कहा कि सियोर वाले बाबा कहते हैं कि जो पंडाल में बैठकर कथा सुनते हैं, भोले बाबा उनकी झोली जरूर भरते हैं। उस वक्त आपकी कथा अक्टूबर 2023 में कोटा राजस्थान में चल रही थी। मैं अपने परिवार के साथ कथा सुनने गई। वहाँ भोले बाबा से प्रार्थना की कि बाबा, सीहोर वाले बाबा कहते हैं कि तू सबकी सुनता है, मेरी भी अर्जी स्वीकार करना बाबा। वहाँ से आने के बाद 1 महीने ही एग्ज़ाम की डेट थी, और आप कहते हो ना गुरुदेव कि मेहनत को 4 गुना बनाओ, 4 गुना मेहनत करो और भोले बाबा पर विश्वास कर कर मैंने अपनी ओर से सुबह सब मेहनत खूब करी, 4 गुना मेहनत भी करी और दिन रात पढ़ाई की। जिस दिन एग्ज़ाम था उस दिन शिवालय जाकर बेलपत्र पर शहद लगाकर बाबा को लगाया। बस भोले बाबा से कहा कि जितना मुझसे साहस था मैंने लगा दिया, बाकी तुम संभाल लेना बाबा। एग्ज़ाम से पहले मैंने और पतिदेव दोनों ने मिलकर पशुपति व्रत किया। आज उसी कारण भोले बाबा ने मेरी अर्जी स्वीकार कर ली और मेरे बाबा ने मुझे 1 नहीं 2 बार लगातार ऑल इंडिया में एक बहुत अच्छी रैंक पर सिलेक्ट करवा दिया। और बाबा की कृपा से आज मैं सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में नौकरी कर रही हूँ। ये मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूँ। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए, बाबा को मैं यहाँ नमन करने के लिए आई हूँ। एलईडी पर पत्र दिख रहा है क्या? आस्था चैनल पर दिख रहा है, ठीक है। ओ देवा महादेवा, ओ देवा महादेवा, सारी उम्र करूं तेरी सेवा, बाबा जी मेरी लाज रखना, भोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना, भोले जी मेरी लाज रखना। अपने दिल से, अपने हृदय से, अपने चित्त से, अपने मन से बाबा को प्रार्थना करिए। शिव जी से नहीं। अमित, ये चल रहा है, कान लगाकर सुनिए। बाबा से प्रार्थना करिए, बाबा से विनय करिए, निवेदन करिए, शिव जी से अपने मन की बात करिए, दिल से प्रार्थना करिए। इस बेटी का भाव कितना शुद्ध था, यह विचार करिएगा जरा। सास ने उसको कहा, सास ससुर बोले कि बेटा हिम्मत मत हार,
एक बार हिम्मत कर कर दिल कर कर एक बार भाव के साथ में तू कथा रस तत्व को श्रवण कर और 4 गुनी मेहनत कर। अपनी मेहनत को 4 गुना करिए। और जब अपनी मेहनत को 4 गुना करोगे, अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ाओगे, अपनी मेहनत 4 गुना करोगे, दिन रात एक कर दोगे और शंकर भगवान का नाम लेकर एक बेलपत्री शहद की लगाकर शिव के पास जाओगे, तो यह पक्का है कि देवाधिदेव महादेव तुम्हारी मुराद पूर्ण जरूर करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। जरा जम के बोलो, सारी समस्या का हल। दिल से उसको रिझाइए, मन से उसको रिझाइए, भाव से उसको रिझाइए। और जितने दिल से, जितने भाव से, जितने मन से आप उसे रिझाओगे, वो शिव आपके करीब में आता चले जाएगा, वो शंकर आपके करीब में आता चले जाएगा। सती मैया, माता सती, जो केवल भगवान शंकर के स्वरूप को सुनी है, दक्ष प्रजापति के घर में रहने वाली, दक्ष प्रजापति के घर में निवास करने वाली, बधाई हो, बधाई हो ये बच्चों बधाई हो आपको, बहुत बहुत। हाँ वाह, मैं बोला नहीं। हाँ अभी आ जाइए, आ जाओ, आ जाओ। सती माँ ने कभी पूर्व, जब मां सती छोटी थी, तब भगवान शंकर को माता सती ने नहीं देखा था। माता सती भगवान शंकर को नहीं देखी, बस उन्होंने श्रवण किया था, सुना था, केवल सुना था। और क्या सुना था माता सती ने कि मंथन में हलाहल विष निकला और उस विष को ओघड़दानी शंकर ने पिया। शंकर भगवान यदि विष पी सकते हैं, तो शंकर का जो भक्त होता है, शंकर भगवान को जो मानने वाला होता है, वो भी साधारण नहीं होता। दुनिया के ताने, गाली, अपशब्द जैसा विष वो भी पीता चले जाता है और मुख से मुस्कुरा कर आगे बढ़ता चले जाता है। शंकर भगवान अगर विष पी सकते हैं, तो शंकर भगवान का भक्त भी विष पीने की बलता रखता है। किसी ने अपशब्द कह दिया, आप मुंह फुला कर बैठ गए। किसी ने आड़ा टेढ़ा कह दिया, आपने मंदिर जाना छोड़ दिया। किसी ने अपशब्द कह दिया, आपने भगवान का भजन करना छोड़ दिया। रोज मंदिर जाते थे, मंदिर में किसी ने कुछ कह दिया, मंदिर जाना छोड़ दिया। किसी ने कुछ बोल दिया, शंकर को जल चढ़ाना छोड़ दिया। नहीं, शिव महापुराण की कथा कहती है, आपके भीतर का बल शंकर को देख कर आना चाहिए कि शिव विष पी सकते हैं, तो क्या हम दूसरे की, दुनिया के लोग आपकी निंदा कर रहे हैं, दुनिया के लोग आपको अपशब्द कर रहे हैं, तो क्या हम धारण नहीं कर सकते? उसको भी पी के निकाल दो। शिव तत्व की प्राप्ति अपने भीतर। सती मैया ने शंकर को कभी देखा नहीं था,
बाल्यावस्था से सती माँ ने दक्ष प्रजापति के नगर में, दक्ष प्रजापति के महल में, दक्ष प्रजापति की सभा में सती माता के सामने देवऋषि नारद आकर कहते थे, शंकर जी ने ये करा, शिव जी ने वो करा, शंकर ओघड़दानी है, शंकर भगवान विष पी गए, शंकर भगवान त्रिपुरासुर का वध कर दिए, शंकर भगवान ने ये कर दिया, शंकर भगवान ने वो कर दिया। दिन रात सती मैया शिव 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 सुना करती थी, शंकर को सुना। और सुनने पर इतना प्रेम हो गया शंकर भगवान से, सुनने पर इतना 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 प्रेम बढ़ गया शंकर भगवान से कि सती मैया ने सोच लिया अब तो शिव मेरे हों और मैं शिव की। ये प्रेम बढ़ गया। आप में से कई माताएं ऐसी हैं जो पहली बार पंडाल में बैठकर कथा सुन रही होंगी। कितनी हैं जो पहली बार कथा सुन रही हैं पंडाल में बैठकर? हाथ उठाओ। बहुत सारी हो रहे तुम लोग तो रख लो रख लो रख लो रखो जरा। आप में से पहली बार कथा सुन रही होंगी, पर टीवी पर, मोबाइल पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर आप लोग कथा सुनते रहे होंगे। और कथा सुन सुनकर आपको भगवान शंकर से इतना प्रेम हो गया, शंकर भगवान से इतना प्रेम हो गया कि आपने टीवी पर कथा सुनते सुनते, मोबाइल पर कथा सुनते सुनते आपने शंकर जी के मंदिर जाना प्रारंभ कर दिया, पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ कर दिया, शिव जी का गुणगान करना प्रारंभ कर दिया। तो आज भगवान ने आपको वो मौका दे दिया कि तू मेरी कथा पर भरोसा करी तो मैंने तुझे पंडाल तक भेज दिया। अब तू पंडाल तक आ गई तो एक दिन मैं तेरे दरवाजे पर आ ही जाऊंगा। मतलब आपने पहली मंजिल पार कर ली है। आप कथा के पंडाल तक पहुंच गए, मतलब बाबा को जल चढ़ाते चढ़ाते, मोबाइल पर सुनते सुनते, टीवी पर सुनते सुनते बाबा ने आपको अपने पंडाल में लाकर बिठा दिया। मतलब शंकर जी ने आपको अपने कैलाश धाम तक बुला लिया। अब कैलाश धाम तक बाबा ने आपको यहां तक बुला लिया। अब बाबा किस दिन आपकी झोली खुशियों से भर देगा आपको भी मालूम नहीं पड़ेगा, और आपके दरवाजे पर मेरा शिव पहुंच जाए। ये पहली मंजिल है। ना आप हमसे कभी मिले और ना हम आपसे कभी मिले, ना हम मिले आपसे, ना आप हमसे मिले। केवल टीवी के माध्यम से कथा को श्रवण किया, मन में विश्वास आया कि शंकर का एक लोटा जल हमारा बदल देगा कल। आपके मन में विश्वास आया, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। आपके मन में विश्वास आया कि कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर दवाई लूंगी, मेरा रोग ठीक होगा। बेलपत्र खाऊंगी, मेरा बीपी शुगर ठीक होगा। अगर मैंने शंकर की कथा सुनी है तो बाबा मेरी नौकरी भी लग। एक पत्र, मेरा नाम सरोज देवी, पति का नाम डॉक्टर सुशील कुमार है। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। आप ही हैं? एक बार ऐसे हाथ हिला दो। आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाइए, आ जाइए। मेरा नाम सरोज देवी है, पति का नाम डॉक्टर सुशील कुमार है। मैं जटोला गांव, पटोदी, हरियाणा से हूँ। गुरुदेव, एक लोटा जल और बेलपत्र का मैं क्या फल बताऊं। मेरे बेटे का नाम अक्षित सैनी है। वो कई सालों से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है, लेकिन हर बार 1-2 नंबर से रह जाता है। आपकी पहली कथा मैंने अलवर में सुनी थी और उसके बाद प्रतिदिन मंदिर जाना शुरू किया था। बेटे को साथ ले जाती थी। गुरुदेव जी, आप कहते हो कि पंडाल में बैठकर दिल से कथा सुने तो उसकी बाबा अवश्य सुनते हैं। मैं अलवर में जब कथा सुनने के लिए गई तो मैं आपको इतना नहीं जानती थी। मेरे पड़ोसियों के कहने पर मैं कथा के पंडाल में पहुंच गई। कथा सुनकर आ गई, जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिया। पर मेरे मन में जल चढ़ाते चढ़ाते विश्वास आ गया कि अब मेरे बेटे का सिलेक्शन नहीं हो रहा तो मैं कथा सुनने पंडाल में जरूर जाऊंगी। मैं कोसी कला में पहुंच गई, बेटे को साथ में ले गई और बेटे को साथ लेकर मैं कोसी कला में पहुंची।
कथा एक दिन की सुनते सुनते मैंने कई दिन की कथा को श्रवण किया, बाबा से प्रार्थना करी और बाबा से विनती करी, बाबा कुछ भी करो, मेरे बेटे का सिलेक्शन होना चाहिए, उसकी सरकारी नौकरी लगना चाहिए। मेरे बेटे से मैंने पशुपतिनाथ का व्रत करवाया, रेवाड़ी में आपकी कथा हुई, मैंने बाबा से विनय करा और बाबा को निवेदन करा, कोसी कला में बाबा से निवेदन करा। आप कहते हो कि बाबा को छोड़ना नहीं, बाबा एक ना एक दिन फल जरूर देता है। और गुरुदेव मेरे बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि आज मेरे बाबा की कृपा से हम लोग सीहोर भी होकर आ गए। बाबा को वहां से कंकर शंकर पूछ कर एक कंकर लेकर भी आ गए और बाबा को जैसे ही कंकर लेकर आए, कंकर लाकर हमने पूजन करना प्रारंभ करी और बेटे का 17/10/2024 को पुलिस हरियाणा में सिलेक्शन हो गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई, मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूं। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम सब मिलकर गुनगुनाते हैं बड़े प्रेम से। मेरे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, मेरे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया तेरा। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ये जायदाद दी है, औलाद दी है, ये जायदाद दी है, औलाद दी है। मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। हमारा विश्वास, हमारा भाव, हमारी दृढ़ता हमें शिव के नजदीक लेकर चले जाती है, शंकर के करीब में लेकर चली जाती है। आप शिव के पास में कैसे जा सकते हैं? तो कहा आपके भाव से जा सकते हैं। करो बात शंकर से, थोड़ी देर बैठकर भगवान शिव से अपने दिल की बात करिए, भगवान शंकर के पास बैठकर अपने मन की बात करिए, शिव से बैठकर अपने चित्त की बात करिए, अपने हृदय की बात करिए। सुनेगा, सुनता है। कोई कहे आपसे क्या ये हो सकता है? क्यों नहीं। कोई कहे आपसे क्या पंडाल में बैठकर कथा सुनने से या टीवी के सामने बैठकर कथा सुनने से कुछ मिल सकता है? क्यों नहीं। आप गए ही नहीं हो भगवान के दरवाजे पर, आप पहुंचे ही नहीं हो भगवान शंकर के दरवाजे पर। शिव की चौखट तक जाओ तो उस बहन ने पत्र में लिखा, वो बहन पत्र में लिख रही है, सरोज देवी, डॉक्टर सुशील कुमार अपने पत्र में लिख रही हैं कि मैंने अपने बेटे को अपने साथ मंदिर ले जाना प्रारंभ करा। वो पत्र में लिख रही है। हमारी क्या आदत है? यहां जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, हमारी क्या आदत है? बेटा एग्जाम दे रहा है ना गुरुजी, मैं व्रत करूंगी। ठीक है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, कर लो। पर बेटे से बोलो तो सही कि मैं व्रत कर रही हूं तो तू भी मेरे साथ व्रत कर।
मैं जल चढ़ाने जा रही हूं तो तू भी मेरे साथ जल चढ़ाने जा। मेरे साथ नहीं चल सकता तो मंदिर तक जा, एक लोटा जल लेकर चढ़ा करा। अब हम आपसे पूछें कि भूख तुम्हें लगी है, बहुत तेज भूख लग रही है और बहुत तेज पानी की प्यास लग रही है, पानी तुम्हें पीना है और तुम पड़ोसन को कोनी मारकर कह रही पानी तू पी, पानी तू पी। तुम अपनी पड़ोसन से कह रही हो कि पानी तू पी। बधाई आपके लिए, आपके बाबू बधाई। प्यास लगी है आपको खुद, भूख लग रही है आपको खुद, और आप पड़ोसी से कह रही हो कि तू पानी पी ले, पड़ोसी से कह रही हो कि तू भोजन कर ले, पड़ोसी से कह रही हो कि तू पानी पी, तू भोजन कर। कहां तक श्रेष्ठ है, कहां तक? सिर हमारा दुखा है और हम पड़ोसी को गोली खिलाएं, ये कहां तक श्रेष्ठ? मेरे नवयुवक बेटा बेटियों से निवेदन है, मेरे बेटियों से, मेरे बेटाओं से निवेदन है, आपको आगे बढ़ना है तो आपको मेहनत करना है, आपको आगे बढ़ना है तो आपको संघर्ष करना है, आपको आगे बढ़ना है तो आपको 4 गुना पढ़ाई करना है, आपको आगे बढ़ना है तो आपको 4 गुनी मेहनत करना है, और मेहनत के साथ में 1 लोटा जल लेकर शंकर के मंदिर जाना। हंसेंगे दोस्त, हंसेंगी सहेलियां, फिर निवेदन करूंगा, अपना हाथ किसी को मत दिखाओ, अपने हाथ को लोटा पकड़ा कर शंकर तक ले जाओ। शंकर भगवान ने यशोदा जी के दरवाजे पर मेरे शंकर भगवान आए। बोलो कथा सुनी कि नहीं सुनी सब लोगों ने? श्रीमद् भागवत सुनी है? भागवत में शब्द आता है, श्री कृष्ण के दर्शन करने चले सदा शिव गोकुल में। भगवान कृष्ण का दर्शन करने के लिए भगवान शंकर गोकुल में गए। आवत में राम जी का दर्शन हुआ तो मेरे शंकर भगवान वेश धरकर राम जी का दर्शन करने के लिए गए। यशोदा जी ने भगवान कृष्ण को दिखाया, भगवान कृष्ण का दर्शन कराया। गोदी में लाल थे, यशोदा जी की गोद के लाल को भगवान शंकर दर्शन कर रहे। यशोदा जी ने पूछा, मेरे बेटे का भाग्य क्या कहता है, मेरे बेटे का भविष्य क्या कहता है, मेरे बेटे का भाग्य क्या कह रहा है बताइए। कौशल्या जी ने भी शंकर भगवान से पूछा था कि मेरे बेटे का भाग्य बताइए। शंकर भगवान भगवान कृष्ण को देखते हैं, प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, और भगवान कृष्ण को प्रणाम कर कर माता यशोदा जी से कहते हैं, मां ये तेरा पुत्र, ये तेरा पुत्र जगत का कल्याण करने वाला है। बहुत अच्छा बोला, पर भगवान शंकर ने यशोदा जी को यह नहीं बताया कि तुम्हारे पुत्र के सामने पूतना भी आएगी, अघासुर भी आएगा, बकासुर भी आएगा। तुम्हारा कृष्ण, माता यशोदा जी से यह नहीं कहा भगवान शंकर ने कि तुम्हारे कृष्ण के ऊपर कंस जैसा काल मंडराएगा। भगवान कृष्ण के लिए शंकर भगवान ने यह नहीं कहा कि तुम्हारे पुत्र को एक दिन ब्रज छोड़कर द्वारका जाना पड़ेगा। भगवान कृष्ण के लिए यह नहीं कहा कि तुम्हारे पुत्र पर भी चोरी का इल्जाम लग जाएगा। यह मेरे शंकर भगवान ने नहीं कहा, मेरे शंकर भगवान नहीं बोले। यशोदा जी से ये सब बातें नहीं कही शंकर भगवान ने। शंकर भगवान राम जी के सामने गए, कौशल्या जी के सामने, कौशल्या जी ने कहा शंकर भगवान से, उनका वेश था योगी का, और जोगी का वेश धरकर जब भगवान शंकर गए तो कहा कौशल्या जी ने, मेरे बेटे का भविष्य बता दो, मेरे बेटे का भाग्य बता दो। शंकर भगवान ने राम जी का कोई भविष्य, कोई भाग्य नहीं बताया, क्योंकि जो शंकर होते हैं
जो शिव हैं, जो शंकर हैं, मेरे ओघड़दानी मेरे शंकर हैं, वो भविष्य नहीं बताते, पर जो उनके सामने चले जाता है उसका भविष्य बदल कर रख देते हैं। मेरे शिव भविष्य नहीं बताते, मेरे शंकर भगवान भविष्य बदल कर रख देते हैं, भाग्य बदल कर रख देते हैं। मेरे शंकर भगवान सम्मुख में जाते हैं और भाग्य बदलने का प्रयास करते हैं, भविष्य नहीं बताया। आज के जमाने में ढेर सारे मिलेंगे, सब आपका भविष्य बता सकते हैं, सब आपका भाग्य बना सकते हैं, पर शिव महापुराण की कथा कहती है भविष्य बदलने का बल, भाग्य बदलने का बल तो केवल तुम्हारे एक लोटा जल और शंकर की शरणागति ही कर सकती है। भाग्य बदलने का बल केवल एक शंकर ही कर सकते हैं। दुनिया कुछ भी कहे, दुनिया कुछ भी बोले, पर तुम्हारा भाग्य तुम्हारे हाथ से चलकर शंकर के मंदिर तक जाइए, तुम खुद चलकर शिवालय तक जाइए, तुम स्वयं चलकर शंकर की चौखट तक पहुंचिए, एक लोटा जल चढ़ाओ, झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, बुआरी लगाओ, बाबा से प्रार्थना करो। जिस समय तुम बाबा से प्रार्थना करोगे, दिल से कहोगे, शिव स्वीकार कर लेगा। शिव के करीब जाने के लिए तुम्हारा निर्मल भाव चाहिए। सती मैया शिव को देखी नहीं है, सती मैया केवल शंकर को सुनी है। आपने क्या करा, टीवी पर केवल सुना कि शंकर को एक लोटा जल चढ़ाना चाहिए, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाना चाहिए, केवल सुना। एक पत्र है, मेरा नाम जया देवी है, मेरे पति का नाम रामधनी यादव है। मैं कानपुर ग्राम जुनैदपुर की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं, और बैठी हों तो बेलपत्र के लिए आ सकती हैं। मेरा नाम जय देवी, मेरे पति का नाम रामधनी यादव, मैं कानपुर ग्राम जुनैदपुर की रहने वाली हूँ। बाबा का क्या वर्णन करूँ। सन 2018 में मेरे छोटे बेटे की शादी हुई, उसके 3 साल बाद हमारी बहू की डिलीवरी का समय आ गया। हमारी बहू को बच्चा गर्भ में 9वां महीने में डिलीवरी होना थी, और डिलीवरी का समय ऐसा आया कि हम हॉस्पिटल ले गए, और हॉस्पिटल में डिलीवरी करवाते समय हमारी बहू का बच्चा शांत हो गया। बहू का बच्चा शांत हुआ, उसके कुछ ही घंटे बाद बहू भी शांत हो गई, बच्चा भी चले गया, बहू भी चले गई। हम बहुत दुखी हो गए, पूरा घर अस्त व्यस्त हो गया। मायके वालों को लगा बहू के कि हम लोगों ने सही डिलीवरी ना करवाई, उसके कारण बस उन्होंने दावा कर दिया कोर्ट में, कुछ इल्ज़ाम लगा दिए, चलता रहा। बहुत परेशान से हो गए, तब करें तो करें क्या, बहुत हताश हो गए गुरुजी, कुछ नहीं सूझा। तब हमारी पड़ोसन ने कहा, टीवी पर 1 बजे कथा आती है, सियोर वाला महाराज शिव पुराण की कथा करता है, कहते हैं उसके पंडाल में बैठकर कथा का तत्व अगर सुना जाए, कथा सुनी जाए तो बाबा पूरी जरूर करता। मंदिर जाओ, 1 लोटा जल चढ़ाओ, जिस दिन तुम्हारा जल चढ़ता चढ़ता बाबा कृपा कर देगा, उस दिन कथा सुनने को मिल जाएगी। कथा सुनने का मौका मिल गया। आपकी कथा कानपुर में हुई 2022 में। हम कथा के पंडाल में जैसे तैसे पहुंच गए। केस भी चल रहा था, परेशानी भी थी, और बाबा से विनय करी। पंडाल में बैठकर कथा सुनी, बाबा पंडाल में बैठकर बाबा से विनती करी, बाबा ये केस पूरा समाप्त कर कर मेरे बेटे की दूसरी शादी हो जाए, और कैसे भी घर में बच्चे आ जाएं, बस यही विनती करती हूँ। मेरे बाबा ने ऐसी कृपा करी गुरुदेव, 2022 में आप कथा कर गए, और बाबा की कृपा से केवल 4 महीने निकले और बेटे का संबंध पक्का हो गया, और बाबा की कृपा से 2023 में उसके घर में संतान की प्राप्ति हो गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम गुनगुनाते हैं कि लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला काशी। एक आस, एक विश्वास के साथ शिव के पास गए। अभी हमने कथा में कहा
टीवी के माध्यम से आप शंकर के मंदिर जाना चालू करें, जल चढ़ाना चालू करें। जल चढ़ाते चढ़ाते शंकर भगवान ने इतनी कृपा कर दी कि तुम्हारे फरीदाबाद में ये शिव महापुराण की कथा कर दी। शिव के नजदीक अच्छा कर्म करते 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 मनुष्य भी एक दिन परमात्मा के करीब में पहुंच जाता है। एक बड़ा सुंदर संवाद मिलता है। दो साधु थे, एक सेठ जी के यहां दोनों भोजन करने के लिए गए। सेठ जी ने भोजन कराया और भोजन कराकर सेठ जी ने भोजन कराकर दोनों को एक एक कम्बल दे दिया, एक एक ब्लैंकेट दोनों को दिया, कम्बल दोनों को दिया। दोनों कम्बल लेकर अपने अपने मार्ग की ओर चल दिए। साथ में दोनों जा रहे थे। अब दोनों साधु कम्बल लेकर जब चले, चलते 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 रात्रि का समय आया तो वो एक धर्मशाला उनको मिल गई और उस धर्मशाला में वो दोनों पहुंच गए। अब दोनों सोने की तैयारी कर दोनों सोने की तैयारी कर और अब दोनों सोने की तैयारी कर रहे हैं तो एक साधु ने क्या करा कि अपना कम्बल, पहले का जो पुराना कम्बल था वो तो ओढ़ने का था ही, तो उसने उसको ओढ़ना चाहा और जो नया कम्बल मिला था कोई चुरा कर ना ले जाए तो उसका उसने तकिया बना लिया और तकिया बना के अपने सिर के पास लगा। तकिया उसने सिर के पास लगा लिया। अब दूसरा साधु वो भी तकिया लगा रहा था, वो भी सोने की तैयारी कर रहा था। अपना पुराना कम्बल ओढ़ा और नया कम्बल जो मिला था उसका तकिया बनाया, सिर के पास लगा। दोनों सो रहा। अब उसमें से एक साधु की दृष्टि गई कि पास में धर्मशाला में दो बच्चे सो रहे हैं और मां के पास में केवल उसके पल्लू के सिवाय उड़ाने के लिए कुछ भी नहीं। साधु ने जो अपना कम्बल था सिर के पास से हटाया और कम्बल ले जाकर दोनों बच्चों को उड़ा दिया। साधु ने अपना कम्बल दोनों बच्चों को उड़ाया। साधु सो गया, एक तकिया लगाकर सोया, दूसरा बिना तकिया के सो गया और बड़े प्रेम से दोनों सोए। सुबेरे सुबेरे दोनों उठे। उठा तो देखा कि जो तकिया लगाकर सोया था उसका कम्बल भी चले गया और जिसने कम्बल बच्चे को उड़ाया था वो कम्बल भी चले गया। जो तकिया लगाकर सोया था साधु, उसका भी कम्बल चले गया और दूसरा जो साधु ने बच्चों को जो कम्बल दिया था वो भी कम्बल चले गया। साधु को लगा बच्चे कम्बल ले गए होंगे और वो जो साधु था जिसने तकिया लगाया था उसका जो कम्बल चले गया। वो चारों तरफ ढूंढने लगा, मेरा कम्बल कहाँ गया, मेरा कम्बल किसी ने चुरा लिया। मन उदास हो गया, मन क्षुब्ध हो गया, मेरा कम्बल किसी ने चुरा लिया, मेरा कम्बल चले गए। अब दोनों साधु, दोनों को कम्बल मिले, दोनों के कम्बल चले गए, पर एक ज्यादा दुखी था और दूसरा सुखी था, मुस्कुरा रहा था। कारण क्या था? दूसरा इसलिए सुखी था क्योंकि उसको मालूम है कि मैंने अपने हाथ से बच्चों को कम्बल दिया और बच्चे अगर लेकर भी चले गए तो कम से कम ओढ़ेंगे तो सही, इसलिए वो सुखी था। और दूसरा इसलिए दुखी था कि मैंने कम्बल संभाल कर रखा था और चोर उसको चुरा कर ले गए। शिव महापुराण की कथा कहती है यही साधु जैसा जीवन हमारा है। याद रखो, अगर दोनों हाथों से तुम अपने हाथों से किसी को खिला दोगे, अपने हाथों से किसी को दे दोगे, अपने हाथों से कुछ प्रदान कर दोगे तो तुम खुश रहोगे कि मैंने अपने हाथों से दिया। मालूम पड़े तुमने दिया ही नहीं और एक दिन ऐसा आया कि तुम्हारे पति का कोई पार्टनर बन गया, पार्टनर बनकर काम चालू करा, काम चालू कर कर उसको सब अपने कब्जे में ले लिया,
पूरा विश्वास के साथ काम चालू करा और मालूम पड़े कंपनी को चूना लगाकर 1.5-2 करोड़ रुपए लेकर, लाखों रुपए लेकर कहीं का चले गया। तो शिव महापुराण की कथा कहती है कोई तुम्हारे धन को तुम्हें छल कर, तुम्हारी चोरी कर कर चले जाएगा तो तुम्हें दुख ज्यादा होगा। इसलिए भगवान अगर तुम्हें दे तो उस दिए हुए का थोड़ा सा सत्कर्म करते चलो, किसी प्यासे को पानी पिलाते चलो, किसी भूखे को भोजन कराते चलो अपने हाथों से। जब हम अपने हाथों से देते हुए चलते हैं, अपने हाथों से करते हुए चलते हैं तो हमें प्रसन्नता होती है, हमें प्रसन्नता होती है। इतनी माताएं बैठी हैं, मेरी इतनी सारी जीजियां हरियाणा की बैठी हैं, इतने सारे मेरे जीजा बैठे हैं, इतनी सारी मेरी बेटियां बेटा, मेरी माता भाई बहन बैठे हैं। आपसे पूछें, आप किसी को पानी पिलाई हो, आप किसी को टॉफी खिलाई हो, आप किसी को बिस्कुट खिलाई हो, आपने 10 रुपए का बिस्कुट खरीदा, किसी को खिलाया, पानी खरीदा, पानी पिलाया, किसी को चॉकलेट खिलाई, तो तुम्हारे दिल से तुम खुद पूछो कि तुम कितनी खुश हो, तुम कितनी प्रसन्न हो। और अगर वही 50 रुपए तुम्हारे मार्केट में कहीं गिर जाते, 50 रुपए ऑटो में छूट जाते, 50 रुपए कहीं चले जाते, तो तुम खुश होती क्या? जम के बोलो जरा। नहीं, तुम्हें दुख होता मेरे 50 रुपए चले गए, मेरे 100 रुपए चले गए, मेरे 500 रुपए चले गए। पर तुमने वो 500 रुपए, तुमने वो 100 रुपए, तुमने वो 50 रुपए अपने हाथों से किसी को खिला दिया, अपने हाथों से तुमने दान कर दिया, अपने हाथों से तुमने सत्कर्म कर दिया, अपने हाथों से। उसकी प्रसन्नता। इसलिए हमने पहले भी कथा में कहा, आज फिर कहते हैं, दुकान चले, फैक्ट्री चले, नौकरी चले, तब तक अपनी पत्नी के जेवर भी बनवा दो, प्लाट भी ले लो, मकान भी ले लो, सब कुछ जो करना है कर लो। मकान, दुकान चले, फैक्ट्री चले, कंपनी चले, नौकरी चले, जब तक जो लेना है ले लो। और जब तक ये शरीर चले, जितना हाथों से दान और पुण्य करना है करते चलो, इसके बाद मौका नहीं मिलेगा, फिर मौका मिलेगा। पाराशर जी, आपको बहुत बहुत साधुवाद है। ढेरों फैक्ट्रियां होंगी इस फरीदाबाद में, ढेरों फैक्ट्री के मालिक भी होंगे इस फरीदाबाद में, करोड़ों की संपदा भी होगी इस फरीदाबाद में, बड़ी बड़ी बिल्डिंग और बंगले भी होंगे फरीदाबाद में, बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां भी होंगी फरीदाबाद में। बच्चों का जन्मदिन भी फरीदाबाद वाले लाखों और करोड़ों रुपए में मनाते होंगे, शादी भी करोड़ों रुपए की जाती होगी, सालगिरह भी करोड़ों में जाती होगी। पर आपने जो शिव पुराण की कथा कराकर इन सबके चेहरे पर हंसी दी, ये हंसी वो कभी पा नहीं सके, वो नहीं पा पाते। वो हंसी पाना बड़ा कठिन है। शादी में करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, जन्मदिन में करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, हर जगह पर कोई चोर लेकर चले गया, कोई डाका डालकर चले गया, कोई कंपनी डूब गई, कोई कंपनी खा गई, कोई क्लाइंट तुम्हारा पैसा लेकर चले गया, कोई कंपनी कहीं माल भेजा था, वो माल तुम्हारा वो खा के बैठ गया, वो पैसा चले गया। वो दुख मनाने से अच्छा है कम से कम भगवान शंकर से कहा करो, बाप ये कंपनी तेरी, ये घर तेरा, ये परिवार तेरा, तू इतनी कृपा कर, हर साल 2 साल में तेरी एक कथा करवा लिया कर, तो हम तुझे लगाते चले। साल 2 साल में तू कथा का इतने कृपा कर दिया कर कि कथा करवाते चले, हम दोनों हाथों से दान करते चले। कहीं हमारा माल कोई दूसरा खाए वो अच्छी बात नहीं, कोई दूसरा ले जाए अच्छी बात नहीं, दुकान पर कोई लेकर चले जाए अच्छी बात नहीं, पर तेरे चरणों में इनको लगाकर मेरे धन को मैं शुद्ध कर सकता हूं, तेरे चरणों में लगाकर। और दीजिए अपने बच्चों को ये संस्कार। और जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, इस पवित्र प्रांगण में से, फरीदाबाद हरियाणा की भूमि से ये संकल्प कर कर जाना, जिस दिन मेरा भोले बाबा मुझे दे देगा, उस दिन मैं भी एक बार शिव पुराण की कथा अपने क्षेत्र में जरूर कराऊंगा, जरूर। तेरे दर पे आके मुझे क्या मिला है, तेरे दर पे आके मुझे क्या मिला, ये मैं जानता हूँ
देगा वो, कैसे देगा वो, किस तरह से देगा वो? तुम तो कथा सुनने आ गए, तुमने तो 100 रुपए ऑटो के लगा दिए, 500 रुपए ऑटो के लगा दिए, तुम तो 10 रुपए की पानी की बोतल लाकर लोगों को पानी पिला दिए, 50 रुपए का बिस्कुट का पूड़ा लाकर तुमने लोगों को खिला दिया। तुम तो आकर पंडाल में बैठ गए, पंडाल के बाहर बैठ गए, जहां जगह मिली वहां बैठ गए। तुम तो 200-500 रुपए खर्च करके कथा तक पहुंच गए, पर टेंशन मेरे भोले बाबा को बढ़ गया कि इसने तो 200 रुपए खर्च करे हैं तो इसको 2 लाख देना पड़ेंगे। देखी नहीं शिव, केवल सुना है, सती मैया ने केवल सुना। केवल सुना। और सती माता ने सुनकर शिव से इतना स्नेह कर लिया, इतना प्रेम कर लिया, इतना प्रेम कि शिव के बिना सती रह नहीं पाई। कहते हैं शिव महापुराण की कथा सुनते 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 जब आपकी चित्तवृत्ति में, आपके हृदय में शंकर समाहित हो जाता है, शिव आपके भीतर बैठ जाता है, तब आपके जितने दुख हैं, दुख आपके जितने हैं, आप उतनी दुख से दुखी नहीं होते जितने आपके दुख से महाकाल राजा दुखी हो जाते हैं। स्वयं शिव दुखी हो जाते हैं। इसीलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान से इतना प्रेम करो, इतना प्रेम करो, इतना स्नेह करो, इतना समर्पण भाव रखो, इतना विश्वास पक्का करो कि दुख तुम्हारा हो और दुखी बाबा हो। उसको लगे कि मेरा भक्त दुखी क्यों है, उसको लगे। कितना विश्वास लेकर हम लोग शिव पुराण में जाते हैं, शंकर की विरल भक्ति को धारण करते हैं, शंकर भगवान की कथा का रसपान ग्रहण करते हैं, शंकर भगवान की कथा को श्रवण करते हैं। सती मैया ने केवल वही करा। सती मैया शंकर को देखने के लिए, शंकर का दर्शन करने के लिए कहीं नहीं पहुंची। सती मैया केवल शंकर की कथा को सुनती रही। नारद जी ने कहा शंकर जी ऐसे, सुनती रही। किसी ने कहा शिव जी ऐसे, सुनती रही। सती मैया सुनते 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 इतना मन में भाव आ गया कि मैं शंकर की हो गई, शंकर मेरे हो गए। बस वही पल था, सती जी ने अपने पिता दक्ष प्रजापति से कह दिया कि मुझे शिव से शादी करना। मुझे शिव से विवाह करना, शंकर मेरे हो जाए, मैं शिव की हूं, शिव को अपना बना लूं, बस और कुछ भी नहीं है। तेरे दर पे आके मुझे क्या मिला है, ये मैं जानता हूं या तू जानता है, ये मैं जानता हूं तू जानता है। मुझे शंकर के पास में जाना है, शंकर से विवाह करना है, शंकर को अपना बनाना है। मैं शिव की होना चाहती हूँ, शिव मेरे होना चाहती हूँ। गिद्ध और सिद्ध कौन कौन, जम के बोलो जरा, आवाज आना चाहिए यहां तक। कौन कौन? गिद्ध और सिद्ध। गिद्ध की दृष्टि भी दूर होती है और सिद्ध की दृष्टि भी दूर की होती है। रामचरितमानस में संपाति गिद्ध था, जिस संपाति ने हनुमान जी से कह दिया था कि सीता जी लंका में अशोक वाटिका में बैठी है, मैं अपनी दृष्टि से देख रहा हूं। गिद्ध की दृष्टि बहुत दूर का देखती है, उसी तरह सिद्ध की दृष्टि भी बहुत दूर का देखती है। गिद्ध की दृष्टि बहुत लंबा देखती है तो सिद्ध की दृष्टि भी बहुत लंबा देखती है। इसलिए हम गिद्ध के पास पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते वो हमें नहीं मालूम, पर शिव पुराण कहती है कि किसी सिद्ध के पास जरूर पहुंचना चाहिए। कोई गुरु की शरणागति में जाकर बैठोगे तो गुरु की दृष्टि आपको बहुत ऊंचाई तक लेकर जा सकती है। गिद्ध भी दूर का देख रहा है, सिद्ध भी दूर का देख रहा है। गिद्ध संपाति ने कह दिया हनुमान जी से, मैं सीता जी को देख रहा हूं, अशोक वाटिका में बैठी हैं और लंका के अंदर बैठी हैं, पर मैं जा नहीं सकता। उसी तरह सिद्ध पुरुष जो होता है, सिद्ध व्यक्ति जो होता है, वो हमेशा देख कर कह देगा, देखो मैं सब देखता हूं, मैं जानता हूं कि तुम्हारे साथ में क्या चल रहा है, पर याद रखो मैं तुमको एक बात जरूर कहता हूं कि मैं
स्वयं तुमको लेकर मंदिर तक नहीं जा सकता, मैं स्वयं तुमको लेकर कैलाश तक नहीं जा सकता, मैं स्वयं तुमको लेकर परमात्मा तक नहीं जा सकता, पर सिद्ध पुरुष तुमसे कह देगा कि एक लोटा जल पकड़कर मंदिर तक चले जा, भगवान तुझे एक दिन आगे बढ़ा के देगा। शिव के मंदिर तक तू जा, शंकर की चौखट तक तू जा, शंकर को एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जा, कोई सिद्ध पुरुष तुमसे कहेगा कि शिव की चौखट तक जा। जो सिद्ध नहीं है, जो भगवान को भजने वाले, केवल कई लोग ऐसे हैं जो केवल कमाने का स्रोत बनाकर रखे, जो भगवान से परे हैं, उनको वो सोचते हैं कि हमें तो बस केवल कमाई का स्रोत बनाना है, वो तुम्हें मंदिर से दूर कर देंगे, अपने से जोड़ने का प्रयास करेंगे। पर कोई सिद्ध पुरुष ऐसा होगा जो तुम्हें धन से नहीं, भगवान भोलेनाथ से जोड़ने का प्रयास करेगा, शंकर की चौखट तक ले जाने का प्रयास करेगा। चले जाओ शिव की चौखट तक, चले जाओ शंकर के दरवाजे तक, सारी समस्या का हल एक लोटा। हृदय से कभी भी चित्त से मन से पुकारते रहो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। और भाई अपनी सिद्धता का भाव है। कितने लोग हैं जिनके दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखा है? हाथ उठाइए। बहुत बढ़िया, एक बार सबके लिए जोरदार ताली बजाओ, साधुता है। बहुत बहुत अपनी चौखट पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। एक पति पत्नी कोई दिल्ली से आते हैं यहाँ पर, प्रत्येक कथा में, यहाँ आसपास की जितनी कथा होती है उसमें वो आते हैं, झोला भरकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लेकर आते हैं चिपकाने वाला, और निःशुल्क बांटते हैं। एक बार उनसे हमारे कार्यकर्ताओं ने पूछा समिति के कि तुम ये क्यों बांटते हो? उन्होंने कहा मैंने तो केवल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम केवल एक मंदिर के दरवाजे पर चिपकाया था, और बाबा के दरवाजे पर एक बार लगाया, उस दिन से मेरे बाबा ने जैसे मेरा हाथ पकड़ा, आज तक मुझे नीचे नहीं आने दिया, और बाबा की कृपा से मेरा गाड़ी बंगला सब हो गया। एक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हमारे दरवाजे पर हम लगाते हैं, ये हमारा विश्वास, ये हमारी दृढ़ता है, ये हमारा भरोसा है, ये हमारे मन का भाव है, ये हमारे मन की शुद्धता है। एक भाव हमारे भीतर हो, दिल से बोलो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। उसको दिल से पुकार, शिव है, वो घड़ी है, शंकर है। आप जब किसी का नाम लेते हो ना, आवाज लगाते हो, हम यहां से आवाज लगाएं कमला, तो कमला जितनी बैठी होंगी सब देखेंगे। हम बोले शांति, तो जितनी शांति बैठी होंगी वो सब देखेंगे, सब देखेंगे, सब जानेंगे।
उसी तरह जब हम भगवान को पुकारते हैं, भगवत नाम लेते हैं, भगवान का नाम का उच्चारण करते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जब हम उच्चारण करते हैं भगवान के नाम का, हमने किसी को पुकारा, उसने पलट कर हमको देखा, हम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम विद्येश्वर संहिता का, शिव महापुराण का ये मूल शब्द अक्षर मंत्र का जब हम उच्चारण करते हैं, तो भगवान शंकर भी अगर समाधि में भी लीन है तो भी नेत्र खोलकर हमको देख लेते हैं कि मुझे पुकार रहा है। शिव हमको देख रहा, शंकर हमको निहार रहे, मेरे ओघड़ नानी, मेरे शिव हमको देख रहा। एक बार सब दिल से बोलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हम जब उसको पुकारते हैं वो हमें देखता है, पलट कर देखता है, निहारता है, हमारी ओर देखता है। हमारी दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, परेशानी है, दिल से एक बार अपने घर में कहीं पर भी बैठे हो, मंदिर में बैठे हो, जहां बैठे हो, गाड़ी भी चला रहे हो, तुम्हें ऐसा लग रहा है। कल एक पत्र था, हम उसको पढ़ नहीं पाए। उस पत्र में एक बहन ने लिखा, एक सामने से एक सुंगर निकलने के चक्कर में गाड़ी का ब्रेक लगाया, 4 व्हीलर गाड़ी थी, उसमें आग लग गई। आग लगी, हम घबरा गए। हम क्या करते? तब हम गाड़ी से तुरंत बाहर निकले। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का पत्र नीचे होगा, अगर ढूंढेंगे कल में हम लड़कों को बोलेंगे, ढूंढ के रखेंगे, कल उसका नाम भी बोलेंगे कि उसने पत्र में लिखा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का उच्चारण करना प्रारंभ करा, भगवान शंकर को पुकारना प्रारंभ करा। कोई भरचक गर्मी में गाड़ी में लग गई आग, पानी की व्यवस्था नहीं, कहां हो? उसने अपने पत्र में लिखा है। एकदम हवा चली, थोड़ा सा पानी गिरा, गाड़ी की आग बुझ गई और हम अपने गंतव्य की ओर चल दिए। उसने पत्र में लिखा। मैं कहूंगा आशीष, कल इस पत्र को यहां से नीचे से निकलवाना, उसका नाम हम उच्चारण करेंगे, उस पत्र को हम बताएंगे। और अगर वो बैठी हो जीजी तो खड़ी हो सकती, जिनने वो पत्र लिखा था, जिन्हें वो पत्र लिखा था कि गाड़ी सामने से जैसे सुंगर आया, तेज स्पीड की गाड़ी एकदम रोकी गई, रोकी स्पीड लगाते से उसमें आग लग गई। आग लगी, सब बाहर निकल गए। भगवत के गाड़ी जब जलने के लिए आतुर हुई तब भगवान शिव को याद किया। पानी नहीं है, कहा थे जिनने पत्र लिखा था, अगर वो बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। शिव तत्व की प्राप्ति है, शंकर की प्राप्ति। ओघड़दानी है शंकर, शिव ओघड़ी है। उसका नाम उच्चारण, उसका मंत्र उच्चारण, उसके नाम का स्मरण हमारे जीवन को सुख प्रदान करता है। सती मैया ने शिव को नहीं देखा, कोई भला नहीं। सती मैया ने शिव को नहीं देखा है। सती मैया ने शिव का आरती में बोला। सती मैया ने शंकर को नहीं देखा, केवल सुना है। सती माता ने शिव के लिए केवल सुना, केवल सुना। और सुना, श्रवण किया। बुला दे आशीष, केवल सुना। और जैसे ही माता सती ने भगवान शंकर के लिए श्रवण किया, शिव ऐसे दक्ष प्रजापति से कह दिया, पिताजी मैं शिव से विवाह करूं। दक्ष का हृदय जल गया,
मेरी इतनी सुंदर कन्या, इतनी सुंदर बेटी, मैंने तो सोचा था नारायण के साथ इनका विवाह होगा। मैंने तो सोचा था, विचार करा था कि अच्छे के साथ मैं इनका विवाह करूंगा, पर मुझे क्या मालूम, मुझे क्या मालूम, मुझे क्या पता। तेरे दर पे आए मुझे क्या, तेरे दर पे आए मुझे क्या मिला, वो जानता है तेरे दर पे आके मुझे क्या मिला, तेरे दर पे आके मुझे क्या मिला, जानता होया तू जानता। हमारे बीच में हरियाणा क्षेत्र के ही राज्य मंत्री श्री राजेश नागर जी पधारे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत। भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कर, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। भगवान शंकर का पवित्र चरित्र करा है। सती मां देखी नहीं, दक्ष प्रजापति से विनय करा, विनय करा तो मंगल विवाह पक्का हुआ। सती मैया शंकर जी के साथ में परणा गई, विवाह हो गया, पर दक्ष प्रजापति के हृदय में शंकर के प्रति भाव जागृत नहीं हो पाए, शिव जी के प्रति भाव जागृत नहीं हुआ, शंकर जी के प्रति भाव जागृत। शंकर भगवान के प्रति भाव जागृत नहीं हो पाए। बड़ा भीतर से शिव महापुराण की कथा कहती है, भाव दिखावे से नहीं भीतर से प्रकट होता है, भीतर से प्रकट। एक छोटी सी लाइन छठ पर्व की, उसके बाद में कथा का फिर वापस वही करेंगे। पनिया में सोना सूरज देव खड़े मुस्काए, झिलमिले पनिया में सोना सूरज देव खड़े मुस्काए, उतारे छठ बरतिया दोनों रे हाथ सुपवा उठाए, उतारे छठ बरतिया दोनों रे हाथों सुपवा उठाए, झिलमिले पनिया में सोना सूरज देव खड़े मुस्काए।
हमारे बीच में गुड़गांव के गुरुग्राम के विधायक श्री मुकेश जी शर्मा जी पधारे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाते हुए स्वागत वंदन। जिलेबी पनिया में सोना सूरज देव खड़े मुस्का। जिलेबी पनिया में सोना सूरज देव खड़े मुस्का। पनिया में सोना सूरज देव खड़े हर हर महादेव। बोल छठी माता की। माता सती शिव जी के साथ में बिहार मंगल विवाह हो गया, परिणाम पर दक्ष प्रजापति की चित्तवृत्ति में भाव प्रकट नहीं हुआ। दक्ष प्रजापति के हृदय में शिव के प्रति भाव जागृत नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है, अभी आपको कथा के माध्यम से वर्णन किया कि गिद्ध और सिद्ध इनकी दृष्टि बहुत लंबी होती है, बहुत बहुत लंबी। शिव वो सिद्ध हैं, शंकर भगवान वो सिद्ध हैं कि शिव कभी भी दक्ष प्रजापति अपशब्द पर अपशब्द कहते रहे, दक्ष प्रजापति तानों पर ताने देते रहे। दक्ष प्रजापति ने शंकर भगवान का यहां तक अपमान तक कर दिया, पर शंकर की दृष्टि में दक्ष प्रजापति हमेशा श्रेष्ठ ही रहे। भरी सभा दक्ष प्रजापति बैठे, भरी सभा शंकर बैठे थे जिस सभा के अंदर, और दक्ष प्रजापति ने तुरंत कह दिया, शिव तुमने अपने ससुर को प्रणाम नहीं करा, मैं आया और खड़े नहीं हुए, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तो शमशान में निवास करेगा। शंकर भगवान तो भी प्रसन्न हो गए कि मेरे ससुर जैसा मेरे लिए सोचने वाला, विचार करने वाला कोई नहीं होगा, जिसने कितना सुंदर विचार रखा कि मुझे श्राप भी दिया तो ये दिया कि तुम शमशान में निवास करोगे। अर्थात जहां हर व्यक्ति की शान सम है, उसी का नाम सम शान। कोई भेद नहीं है शमशान। अमीर भी जाता है तो बांस पर, गरीब भी जाता है तो बांस पर, अमीर भी जाता है तो बांबू पर, गरीब भी जाता है तो बांबू पर, अमीर भी जाता है तो सफेद कपड़े में, गरीब भी जाता है तो सफेद कपड़े में। जहां सबकी शान सम है, उसी का नाम सम शान है। वहां कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, केवल एक धाम शंकर का ऐसा होता है, शिव का द्वार ऐसा होता है जहां कोई भेद नहीं होता, जहां ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, साबे वर्ण हो, सभी हो, पशु हो, पक्षी हो, जीव हो, जलचर हो, थलचर हो, सारे के सारे शिव की शरणागति में एक जगह होते हैं, शिव के सम्मुख में होते हैं, जहां भेद नहीं है, जहां भेद समाप्त। शिव की शरणागति श्रेष्ठ। दक्ष प्रजापति ने श्राप दे दिया। शिव तो भी अपमान सहकर भी भगवान शंकर कभी अपशब्द नहीं कहे। शिव का जो भक्त होता है, शंकर को चाहने वाला होता है, भी कथा के प्रारंभ में कहा था, शंकर भगवान अगर विष पीते हैं तो शिव का भक्त भी ऐसा होना चाहिए, कोई कुछ बोल भी दे तो उसको सुनकर यहां से सुना, यहां से निकाल अपने भीतर उतारा। सुना कि शंभो शरणे मांगो घड़ी दुख काटो दया शंकर भगवान कुछ नहीं बोले। समय आया, यज्ञ की रचना करी और बड़ा विशाल यज्ञ की रचना करी। उस यज्ञ की रचना करने में सबको आमंत्रित करा, पर शिव को कोई निमंत्रण नहीं दिया। शंकर का कोई आमंत्रण नहीं, शिव जी का कोई निमंत्रण नहीं।
बड़े दुख। दुख शंकर जी को नहीं था, दुख था माता सती को। सबको निमंत्रण दिया पर मेरे पति को नहीं बुलाया। जरा पिता से बात करने तो जाऊंगी, बोलने तो जाऊंगी। शिव पुराण कहती है, मान लो कहीं शंकर की अगर निंदा चल रही हो या शंकर के लिए अपशब्द कहा जा रहा हो, वहां जाना भी नहीं चाहिए, वहां जाना भी नहीं चाहिए। अगर शिव की कोई निंदा कर रहा है, शंकर की कोई निंदा कर रहा है, वहां जाना भी नहीं, उठकर चले जाओ वहां से, वहां में बैठना भी नहीं, वहां पहुंचना ही नहीं। जो भोला है, सहज है, उसके लिए निंदा करने का सुख कहां? महाराज, मेरा भोले बाबा तो इतना सरल है कि बिना सोचे समझे सब कुछ दे देता है, सोचता ही नहीं है कुछ देने से पहले, बस आया, रोया और दिया। रावण को बाबा तूने लंका, भस्मासुर को तूने कंकण दिया, उसी ने तेरा पीछा किया भोले बाबा, उसी ने तेरा पीछा किया भोले बाबा, रखवाले मतवाले रखवाले। खड़े काय को हुए? चली गई पिता के घर, जाकर दशा देखी, पति के लिए कोई स्थान नहीं था, दुखी हो गई, इतनी दुखी हुई कि अपना शरीर यज्ञ की अग्नि में समाप्त कर दिया। वही सती पार्वती जी के नाम से विख्यात हो गई। शिव जी के साथ उनका विवाह हो गया। समय आया, भगवान श्री गणेश जी महाराज उनके यहाँ प्रकट हुए। फिर गणेश जी महाराज का मंगल विवाह स्वयं रिद्धि सिद्धि के साथ हो रहा है। एक बार जोरदार ताली बजाकर भगवान श्री गणेश जी महाराज का सुंदर मंगलमय रिद्धि सिद्धि पधार रही हैं और उनका मंगल विवाह रिद्धि सिद्धि के साथ भगवान श्री गणेश जी महाराज का होगा। गणेश जी के गले में रिद्धि सिद्धि ने सुंदर जयमाला दी है। सभी बैठे रहिए भैया। रिद्धि सिद्धि ने भगवान श्री गणेश जी महाराज के गले में जयमाला दी। गणेश जी ने रिद्धि सिद्धि के गले में एक ही माला पहनाई है। रिद्धि सिद्धि ने वही माला निकाल कर वापिस श्री गणेश जी महाराज को दी। रिद्धि सिद्धि के कंधे पर श्री गणेश जी महाराज ने अपना हस्त कमल रखा है। बड़े भाव से आज कथा का चतुर्थ दिवस विराम की ओर जा रहा है।